क्या बाल कटवाने चाहिए? क्योंकि अगर मानिए जैसे हमारी जो भी, जितना मैं जानती हूँ, जो भी हम ध्यान कर रहे हैं, जो भी जितना भी हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी जो इतनी एनर्जी, जितना तप है बालों में होता है। तो जब हम हेयर कट करवाते हैं, सही है कि नहीं है? देखिए, पहले समय में कहाँ हेयर कट होते थे। पहले समय में अगर देखिए, स्त्रियों के जो बाल होते थे यहाँ तक भी होते थे, इससे नीचे भी होते थे, कैरी करते थे क्योंकि ऊर्जा थी। ठीक है, देखिए ये सौभाग्य की निशानी है एक। ठीक है, सौभाग्य कब आता है? जब आप सौभाग्य पूर्ण बन के रहें, श्रृंगार करके रहें, है ना। पूर्ण एक, क्योंकि श्रृंगार माँ को बहुत प्रिय है। स्त्री तो वैसे ही माँ स्वरूपा मानी गई है। ठीक है, अब श्रृंगार में ही अधूरापन होगा तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता आएगी है ना। बाल वैसे नहीं कटवाने चाहिए, मानना ये है स्त्रियों को। ओके। हाँ, क्योंकि पहले समय में आप बताइए, आज से कुछ पूर्व, कुछ साल पहले उठा लो, ज़्यादा नहीं, 60-70 साल पहले भी उठा लो। ठीक है, कितने सैलून थे, कितने पार्लर थे, कितने बाल कटते थे। आज हम कैरी नहीं कर सकते, हम ध्यान नहीं रख सकते, इसलिए हम कटवा देते। और इसलिए ऑरा भी वीक है। ऑरा वीक होता है, बहुत लोगों का ऑरा वीक होता है, कुछ भी जल्दी से एनर्जी हिला देती है। क्योंकि आप देवी का कोई भी रूप देखिए, किसी भी रूप को उठाइए, उनके योगिनी के रूप को उठाइए, आप यक्षिणी के रूप को उठाइए, आप अप्सरा के रूप को उठाइए, आप साक्षात परा आदिशक्ति उठाइए, आप महाकाली का रूप देखिए, केश लंबे हैं। और स्त्री का महत्वपूर्ण श्रृंगार केश है ना। और तंत्र में कई लोग ऐसे भी हैं जो केशों से ही क्रिया करते हैं, है ना। तो इसलिए केशों को कहीं कटवा रहे हो, छोड़ रहे हो, तो ये भी बहुत ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने वाली चीज़ें हैं ये। क्योंकि पहले के समय में बालों से ही बहुत कुछ हो जाता था, और आज भी हो जाता है, करने वाला कर सकता है। तो इसलिए मैं तो कहूँगा कि अपने आप को जितना सतर्क रखो उतना अच्छा है। आपने अपनी जर्नी कब शुरू की कि मुझे इस तरफ और इतना एक्सट्रीम जाना है? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को इतना एक्सट्रीम इसमें जाना है, या मैं जानता हूँ। ठीक है, तो मैंने कभी इस बारे में कभी सोचा नहीं। मैं मंदिर भी बहुत कम जाता था, अगर आपको बताऊँ तो। लेकिन कहते हैं ना, कुछ पूर्व जन्मों का आपका रहता है ना। पूर्व जन्म आपका पीछा नहीं छोड़ते, जो पूर्व कर्म होते हैं आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। किसी समय में हमारी भक्ति ऐसी रही होगी गुरु के प्रति, है ना, अपने इष्ट के प्रति, कि जो हमारा उस समय अधूरा छूटा था, जहाँ से छूटा था, जिस आयु से छूटा था, वो आज वहीं से पूर्ण होने लग रहा है। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम अध्यात्म में आएंगे, हम इसे जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, बट स्टिल आई एम हियर। तो एक अंदर पीस है, अब एक सुकून। कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि आपने क्या कमाया, तो मैंने सुकून कमाया। सुकून इस चीज़ का कमाया कि मैं अपने इष्ट के चरणों में बैठा हूँ, अपने गुरु के साथ जुड़ के बैठा हूँ, उनके चरणों की सेवा में बैठा हूँ। चाहे वो समाधि लीन है, लेकिन उनका आभास, एक पिता का आभास होना। ठीक है, गुरु यानी पिता बहुत मुश्किल से मिलता। जब पिता चले जाते हैं ना, तब एहसास होता है कि पिता की कमी क्या होती है। ठीक है, जब तक पिता होते हैं ना, तो आप किसी भी कार्य में हो, चाहे वो साधना में गुरु के रूप में हो, चाहे आपके जीवन में हो, तब एहसास नहीं होता, क्योंकि उस समय वो चीज़ पास है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो महादेव की भक्ति शुरू की आपने? मैंने महादेव की भक्ति शुरू करी। मेरी पहली यात्रा जो शुरू हुई वो केदारनाथ से हुई। ठीक है, केदारनाथ गया, बैठा मैं कुछ समय, फिर वहाँ बाबा से बोला, मैंने कहा बाबा जो हो, जो दोगे अच्छा देना। कभी मेरा आज तक ये रहा है, मैं अपनी पूजा साधना करता हूँ, मैं कभी मांगता नहीं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दो। सिर्फ एक ही चीज़ है, सेवा में जोड़ रखा है ना, ख़त्म किया ना, तो सिर्फ एक ही लाइन कहता हूँ, हर जन्म में ऐसे जोड़ के रखना। मांगने से क्या, वो त्रिकालदर्शी हैं, सब पता है उन्हें किसको क्या देना और किसको कैसे रखना है। मांगने से क्या, माँ बाप को पता होता है बेटे को अब ये चाहिए, बच्चे को अब ये कर रहा है। बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप का उस पर ऑब्जर्व रहता है, देखते हैं उसे, वो तो जगत के माता पिता हैं, उन्हें नहीं पता। और हम मांगते हैं, आज भगवान मेरा ये काम कर दो, 1100 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगा। वो 1100 रुपये के लिए बैठे हैं क्या? बहुत कड़वी बात है। सही है। ठीक है, वो 1100 रुपये के लिए बैठे हैं। आप ये कर दो, मैं ये करने आऊँगा। क्यों? वैसे करना। लालच में किया तो क्या किया? एक तो आप उन्हें भगवान मानते हो या माता पिता मानते हो
क्या अपने माता पिता की सेवा लालच में होती है? उन्होंने पाल के बड़ा कर दिया बिना लालच के, और आज तुम्हें लालच में ये सब चाहिए। जिस दिन मांगना छोड़ दोगे ना, उस दिन वो देना शुरू कर देगा। हम एक जगह गए थे मंदिर, तो हमसे किसी ने बोला यहाँ चढ़ाओ दक्षिणा। हमने सिर्फ एक ही जवाब दिया उसे, मैंने कहा हम खुद भिखारी हैं, हमारी इतनी औकात नहीं हम इसे कुछ चढ़ा सके। हाँ, जो कमियां हैं, गलतियां हैं, उन पापों को चढ़ाने के लिए, अपने आप को सुधारने के लिए इनके चरणों में आते हैं कि हम सही मार्ग पर चल सके। नहीं तो हमारे में इतना समर्थ नहीं है। राजा महाराजाओं के भंडारे खाली हो गए थे, कुबेर को खाली कर दिया था भगवान श्री गणेश ने। तो जो दान पात्र रखे रहते हैं मंदिर में, ये सही नहीं है। देखिए, अब इसे आप सही या गलत में नहीं नाप तोल कर सकते, ठीक है। अब मंदिर में कार्य करना है, ठीक है, मंदिर को और बड़ा करना। तो वो तो और कहीं भी रख सकते हैं ना, भगवान की मूर्ति के नीचे बिल्कुल उनके चरणों में रख देते अब हैं। योगदान कहाँ से होता है? योगदान यहीं से होता है। आज मैं गया हूँ, दान पात्र पड़ा है, मंदिर में कोई कार्य चल रहा है, या पंडित जी से पूछ लिया कोई सेवा है, वहाँ देना कोई बुराई नहीं है, ठीक है, वो देना बिल्कुल भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर स्वयं से कोई मांग के करे यहाँ दर्शन करो और यहाँ चढ़ाओ, वो गलत है। भाव अंदर से आना चाहिए देने का। जब तक वो भाव नहीं है, मैंने कहा ना, मांगने से क्या होगा? भगवान ने कभी कहा मेरे को ये चाहिए? भगवान ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, महादेव ने सिर्फ एक ही चीज़ बोली, सत्कर्म पकड़ो, जहाँ सत्य है वहाँ मैं विराजमान हूँ। तो ये चीज़ हमें खुद समझनी पड़ेगी। जो मांग रहा है उसे नहीं दो, क्योंकि मांगने वालों को हम खराब कर रहे हैं, कोई और खराब नहीं।